जब माफिया की हो बात तो महिंद्रा क्यों ना हो साथ, क्योंकि जब इंडिया की सड़कों पर राज करने का सवाल आया तो सबके पास अपनी अपनी ताकत थी। पर जब सवाल आया हिंदुस्तान की सड़कों पे राज करने का तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन सारे ब्रांड्स की ताकत धरी की धरी रह गई। एक ऐसी पहचान जिसकी वजह से आज भी जब कोई लड़का कहता है गाड़ी लेनी है तो शोरूम में उसका हाथ स्कॉर्पियो, बुलेरो या थार पर ही जाता है। क्योंकि क्राइम सीन्स में महिंद्रा की गाड़ियों का यूज होना कोई कोइंसिडेंस नहीं, ग्राउंड रियलिटी का पार्ट है। क्योंकि भारत के हर कोने से पुलिस की फाइल्स भरी पड़ी है उन रिपोर्ट से जहाँ महिंद्रा की गाड़ियों ने क्राइम में डायरेक्ट पार्ट लिया। एक्सटॉर्शन से लेके भागने तक महिंद्रा के एसयूवीज में सिर्फ क्राइम का विटनेस नहीं बनी, वो अंडरवर्ल्ड की कहानियों का असली हिस्सा बन चुकी है। इन खूबसूरत बलाओं के गैंगस्टर कार बनने के पीछे की कहानी तो सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ कि बिहार के कुछ गैंगस्टर्स ने काली स्कॉर्पियो को लिटरली एक चलती फिरती एटीएम बना दिया था। रात में बिजनेसमैन के घर के बाहर स्कॉर्पियो रुकती, नंबर प्लेट कवर होती, लोग हथियारों से लैस होते और सिर्फ एक हॉर्न बजता। लोग डर के मारे बिना कुछ बोले पैसे दे देते थे क्योंकि गाड़ी का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग सवाल पूछने से भी डरते थे। और जब इस काली स्कॉर्पियो की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस रिपोर्ट में बकायदा लिखवाया गया कि लोग इन एसयूवीज को देखकर ही सरेंडर कर जाते हैं। इस लेवल का माहौल था। और आखिर में स्कॉर्पियो, बुलेरो और थार की कहानी किसी एसयूवी की ब्रांड सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उनका मिसयूज का केस भी नहीं है। ना महिंद्रा ने किसी को बदनाम किया, न गाड़ियों ने खुद क्राइम में सपोर्ट किया। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये गाड़ियां इतनी ज्यादा केपेबल थी कि जिसने भी इसे चलाया उसके हाथ में ये एसयूवी नहीं एक वेपन बन गई। हिम्मत आई।